ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। अध्याय 32। अध्याय का नाम है श्री कृष्ण लौटकर गोपियों के पास आते हैं। आज इस अध्याय का तीसरा दिन है। करीब हम 2 दिन से इस अध्याय को पढ़ रहे हैं। कोई मुझे बताएगा हम कहाँ पे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, पेज नंबर 239 सेकंड पैराग्राफ। पेज नंबर 239 सेकंड पैराग्राफ हिंदी में। जैसा कि हमने कल पढ़ा कि गोपियों ने भगवान को बैठने के लिए किस तरह से आसन लगाया, ठीक है, और भगवान के दर्शन से किस तरह से गोपियों का जो है समस्त प्रकार का जो दुख है वह नष्ट हो गया। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, गोपियों के बीच इस आसन पर बैठे श्री कृष्ण और अधिक सुंदर लगने लगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण तो जब आए, इसके पूर्व के पैराग्राफ में हम पढ़ चुके हैं, जब भगवान गोपियों के सामने आए तो बहुत अधिक सुंदर लग रहे थे, ठीक है, लेकिन जब वे आसन पर बैठे गोपियों के बीच में तो और भी अधिक सुंदर लगने लगे। यद्यपि शिव, ब्रह्मा, यहाँ तक कि शेष तथा अन्य बड़े बड़े योगी अपने अंतःकरण में श्री कृष्ण का ध्यान धरते हैं, किंतु यहाँ पर गोपियाँ साक्षात श्री कृष्ण को अपने समक्ष अपने वस्त्रों पर आसीन देख रही थी। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गोपियों के बीच में भगवान जब बैठे तो और अधिक सुंदर लगने लगे। क्यों? यह प्रेम, वास्तव में जब प्रेम होता है तो यह प्राकट्य होता है, ठीक है। कृष्ण का गोपियों के प्रति प्रेम इतना था कि गोपियाँ भगवान को इस तरह से देख रही थी। जितना भगवान को लोग सुंदरता, इसका तात्पर्य यहाँ पे यह भी है कि गोपियाँ यहाँ पे भगवान को, जब भगवान तो ऑलरेडी श्रृंगार करके आए ही थे, लेकिन गोपियाँ यहाँ पे बिठाकर भगवान का और श्रृंगार की थी, इसलिए और भी अधिक भगवान सुंदर लगने लगे। आगे लिखते हैं कि जो है बहुत सारे देवी देवता जैसे कि शिव, ब्रह्मा, शेष, ऐसे बड़े बड़े योगी का तात्पर्य क्या है? जो योग करता है, ठीक है। यहाँ पे जो योगी शब्द का प्रयोग किया गया है वो भक्ति योगी के लिए। कई प्रकार के योग हैं, हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं भगवद गीता में। बहुत सारे योगों को मूलतः 3 भागों में बांटा गया है, कर्म योग, ज्ञान योग, है ना। कौन सा, कोई बताएगा? ज्ञान योग,
ध्यान योग और भक्ति योग, है ना। 3 भागों में बांटा गया है मूल, और उसमें श्रेष्ठ जो है भक्ति योग को बताया गया है। तो यहाँ पे जिस योगियों की बात हो रही है वो भक्ति योगियों की बात हो रही है। तो बहुत सारे योगी हैं, जैसे यथा ब्रह्मा, शिव, शेष, ये लोग जो है अपने अंतकरण में जो है श्री कृष्ण का ध्यान धरते हैं। लेकिन गोपियाँ उनसे भी श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि वे साक्षात कृष्ण को सामने बैठाए हुए हैं, या कृष्ण उनके साक्षात समक्ष बैठे हुए हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखे, किंतु यहाँ पर गोपियाँ साक्षात श्री कृष्ण को अपने वस्त्रों पर आसीन देख रही थी। गोपियाँ समाज में श्री कृष्ण गोपी समाज में श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे थे। जो गायों को चराते हैं उन्हें ग्वाल कहते हैं, और उनके परिवार की स्त्रियों को, बच्चियों को गोपी कहते हैं। तो गोपियों के समाज में मतलब बहुत सारी गोपियाँ इकट्ठा थी, उनके बीच में बैठे भगवान और अधिक सुंदर लग रहे थे। गोपियाँ तीनों लोकों की सर्वाधिक सुंदर रमणीयाँ थी, और वे श्री कृष्ण के चारों ओर समवेत थी। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गोपियाँ जो है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि गोपियाँ कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थी। वे इसके पूर्व के जन्म में, जब रामा अवतार में वे लोग वैदिक विद्वान थी। और भी उसके पहले भी बता चुके हैं कि ये गोपियाँ कौन थी। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये गोपियाँ जो है तीनों लोकों में जो है सर्वाधिक सुंदर मतलब उनसे सुंदर और तीनों लोकों में कोई नहीं था। इतना सुंदर कैसे हो सकती हैं? क्योंकि वे शरीर के स्तर पे नहीं थी, वे आत्मा के स्तर पे। जब व्यक्ति आत्मनेव आत्मन तुष्ट, जब व्यक्ति आत्मा में संतुष्ट रहता है। हम परिवार में भी देखते हैं, कभी कभी माताएं बोलती हैं, खुशी से खाया कर, खुशी से रहा कर। खुशी से खाने से शरीर पे अन्न लगता है। खुशी से खाया हुआ एक कवर भी शरीर की पूर्ति करता है। यहाँ पे ये जो गोपियाँ थी, इन्हें शास्त्रों का भली भांति ज्ञान था, और वे स्वयं को जानती थी। वह पूरी तरह से भक्ति में लीन थी। उन्हें पता था शरीर क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, ईश्वर क्या है, क्योंकि उन्हें वेदों के ज्ञान का जो है बहुत अच्छे से नॉलेज था। क्योंकि वैदिक नॉलेज उन्हें अच्छे से होने की वजह से वे आत्मन तुष्ट थे, अपने आप में संतुष्ट थे। इस कारण से संतुष्टि ही व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता है। जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, वो कभी कितना भी गोरा हो जाए वो सुंदर नहीं दिख सकता, और जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है वह हमेशा सुंदर ही दिखेगा। तो संतुष्टि ही वास्तविक सुंदरता है। इस कारण से जो है यहाँ पे जो गोपियाँ थी जो है वो तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदर थी। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, श्री कृष्ण प्रत्येक गोपी के पास बैठे थे।
यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है, जैसा कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है प्रत्येक गोपी के पास बैठे थे, तो यहाँ पे यह प्रश्न किया जा सकता है क्या कि ऐसा उन्होंने कैसे किया कि वो सबके साथ बैठे थे, ऐसा कैसे किया। तो इस श्लोक में इस महत्वपूर्ण शब्द है ईश्वर। इस श्लोक में मतलब एक्चुअली यह भागवत जो हम कृष्ण लीला पढ़ रहे हैं, ये भागवतम के 10वें स्कंद का जो है कहानी स्वरूप है। इसलिए अर्थात 10वें स्कंध में ऐसा वर्णन है इस श्लोक में, मतलब वहाँ पे कोई ऐसा श्लोक आया होगा। तो प्रभुपाद जी बोले इस श्लोक में ईश्वर जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द है। क्या शब्द है? बोलते हैं ईश्वर, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां। ईश्वर जन जन के हृदय में स्थित परमात्मा का सूचक है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता में कहा गया है ईश्वर सर्वभूतानां। ईश्वर जो है सबके हृदय में जो है परमात्मा स्वरूप में बैठे हुए हैं। श्री कृष्ण ने भी गोपियों की इस मंडली में परमात्मा रूप में अपनी इस विस्तार शक्ति का प्रदर्शन किया। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान ने जो है, कृष्ण ने जो है, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, उन्होंने उसको क्या किया? परमात्मा स्वरूप को जो है विस्तारित किया। विस्तारित मतलब भगवान परमात्मा रूप में बहुत सूक्ष्म रूप से हृदय में बैठे हुए हैं, उसको विस्तारित, विस्तारित मतलब बड़ा कर दिया और फिर वे सामने प्रकट हो गए। वास्तव में यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हमारे हृदय में जो होता है ना, हमारी आंखें वही देखती हैं, है ना। तो भगवान ने जैसे ही हृदय में अपना रूप विस्तारित किया तो गोपियाँ भी अपने सामने भगवान का बड़ा रूप देखने लगी। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री कृष्ण प्रत्येक गोपी के निकट आसीन थे, किंतु दूसरी गोपी से अलक्षित थे। अलक्षित मतलब एक गोपी सोच रही थी भगवान उसके साथ नहीं है, सिर्फ मेरे साथ। इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान सब गोपी के साथ बैठे हुए थे, लेकिन किंतु दूसरी गोपी से अलक्षित थे। एक गोपी दूसरे गोपी को देखती थी, बोलती थी इसके पास तो कृष्ण नहीं है। आगे लिखते हैं, श्री कृष्ण गोपियों पर इतने दयालु थे कि उनके हृदय में विराजमान होकर योग ध्यान में अवगम्य होने के बजाय वे गोपियों के निकट आसीन हो गए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान इतने गोपियों पे दयालु थे कि वो गोपियों के हृदय में बैठने के बजाय जो है उनके साथ विराजमान हो गए। आगे लिखते हैं, यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है, भगवान गोपियों पे इतने दयालु क्यों हुए? क्या कारण से भगवान इतने दयालु हुए? क्योंकि गोपियों ने भगवान से बार बार प्रार्थना की, इसलिए भगवान गोपियों पे इतने दयालु हुए। वो भी कैसे? विधिवत। वे हमेशा नित्य जो है भगवान की रूप गुण लीलाओं का चिंतन करते रहे, क्योंकि उन्होंने गर्व को त्याग दिया।
इसलिए भगवान गोपियों पे इतने दयालु थे। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि भगवान हम पे और आप पे भी दयालु हो सकते हैं। वास्तव में दयालु हैं, लेकिन बहुत दया दिखा सकते हैं जब हम 24 आवर कृष्णा कॉन्शनेस हो जाए, 24 घंटे। जब हमारा प्रत्येक कार्य सिर्फ कृष्ण के लिए हो जाएगा, तब जिस तरह से गोपियाँ अपने समक्ष भगवान को देख रही हैं, उसी तरह से आप भी देखने लगेंगे। ये कल्पना नहीं, ये वास्तविकता है। अगर हम गोपियों के पद चिन्हों पे चलें, जैसे गोपियों ने किया है, जैसे गोपियों ने कहा है, तो निश्चित ही जो है हम उस स्तर पे पहुंच सकते हैं। लेकिन गोपियों के पद चिन्हों पे कैसे चला जा सकता है? प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में। तत्विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। अब आगे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी। अपने आपको बाहर आसीन करके उन्होंने गोपियों पर विशेष कृपा की। भगवान जो है गोपियों के हृदय से बाहर आकर उनके प्रत्यक्ष रूप से सामने आसीन होकर गोपियों पे भगवान ने विशेष कृपा की, क्योंकि वे सारी सृष्टि की चुनी हुई सुंदरियां थीं। गोपियां कौन थी? सारी सृष्टि से चुनी हुई सुंदरियां थीं। अपने प्राण प्यारे को पाकर गोपियां अपनी भौहें मटकाकर उन्हें प्रसन्न करने लगी और अपना क्रोध छिपाकर हंसने लगी। कुछ गोपियों उनके चरण कमलों को अपनी गोद में लेकर सहलाने लगे। यहाँ पे अब बता रहे हैं कि भगवान की इतना कृपा प्राप्त की। ये जो गोपियाँ थी, ये कोई ऑर्डिनरी नहीं थी, बहुत चुनी हुई थी। और गोपियों ने क्या किया? अपने क्रोध को छिपा लिया। इसके लिए जब हमें भगवान के सामने जाना चाहिए ना, भगवान के सामने क्रोध को छिपा लेना चाहिए। इनडायरेक्टली यहाँ पे बता रहे हैं भगवान को कैसे प्रसन्न करना है। तो जैसे गोपियाँ कर रही हैं, भौहें मटका रही थी, मतलब थोड़ा सा भगवान को रिझाने का प्रयास कर रही थी, ठीक है। और हंस रही थी गोपियाँ, मुस्कुरा रही थी। कुछ गोपियों ने क्या किया? भगवान के चरण कमलों को अपने गोद में रखकर सहलाने लगी और हंस हंस कर अपना गौण क्रोध इस प्रकार प्रकट करने लगी। हे कृष्ण, हम वृंदावन की सामान्य स्त्रियां हैं। देखिए, प्रभुपाद जी पहले उल्लेख करते हैं कि ये जो गोपियां थी, ये वैदिक ज्ञान में बहुत पारंगत थी। उन्हें वैदिक ज्ञान का पूर्ण नॉलेज था, लेकिन उनकी सरलता देखो। यहाँ पे वे क्या कह रही हैं कि हम एक सामान्य स्त्रियां हैं। ये भक्तों की स्थिति होती है, कभी भी स्वयं को श्रेष्ठ नहीं मानते। प्रभुपाद जी यहाँ तक लिखते हैं कि ये बहुत चुनी हुई सुंदरियाँ थी, मतलब बहुत सारे सुंदरियों में से ये बहुत सेलेक्टेड थीं, तो भी इन्हें अपने रूप का गर्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गर्व का परिणाम उन्होंने देख लिया था। आजकल तो जो गोपियाँ बनने का ड्रामा करती हैं, पूछो मत। ऐसा लगता है कि मंदिर में उसके सिवा कोई है ही नहीं, ऐसा दिखलाती रहती हैं। ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा प्रेम कृष्ण को कोई करता ही नहीं। लेकिन वास्तव में जो कृष्ण को प्रेम करता है, उसकी स्थिति ये है, वे भगवान से क्या करें? हम एक सामान्य स्त्रियां हैं।
और वैदिक ज्ञान के विषय में अधिक नहीं जानती। गोपियाँ क्या कह रही है? हमें वैदिक ज्ञान के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। भगवान को क्या बोल रही है? हमें वैदिक ज्ञान के विषय में ज़्यादा नहीं पता है, क्या सही है क्या गलत है। यह एक उत्तम भक्त के लक्षण है। मैंने पहले ही कहा, अगर हमें इस स्थिति के तक पहुंचना है तो गोपियों के पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। अब हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि गोपियों, जब कृष्ण जो है अदृश्य हुए तो गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए जो जो किया है, अगर हम वैसा करेंगे तो निश्चित ही कृष्ण हमें और आपको भी प्राप्त हो जाएंगे। तो गोपियाँ यहाँ पे कहती हैं कि हम अधिक विद्वान नहीं हैं, हम नहीं जानती कि क्या सही है क्या गलत है, अतः हम आपसे प्रश्न करती हैं और आप परम विद्वान हैं, अतः आप सही सही उत्तर दे सकते हैं। देखिए, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि गोपियों ने अपने क्रोध को भगवान के सामने कैसे प्रकट किया। यहाँ पे बता रहे हैं कि एक प्रेमी को एक प्रेमिका के साथ, या एक वास्तव में अगर कोई भक्त किसी भक्त से प्रेम करता है, ठीक है, तो भक्तों के बीच में और भगवान और भक्तों के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, कैसे एक दूसरे पे गुस्सा होते हुए भी उससे कैसे बात करना चाहिए कि उसको उसकी गलती का भी भान हो जाए, और वो बोलते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो गोपियाँ जो है इनडायरेक्टली जो है भगवान से पूछ रही हैं। एक्चुअली क्या पूछ रही हैं? अभी वही चीज़ पूछेंगी जो कृष्ण ने गलतियाँ की है, ये सही है या गलत है। तो एक प्रश्न करने का तरीका क्या है? साधु समाज में जो भगवान के करीब हैं, या जो भगवान के भक्त हैं, या भगवान से प्रश्न करने का एक उत्तम तरीका क्या है, यहाँ पे गोपियों ने बताया है। हम पुनः ये कल पढ़ेंगे क्योंकि समय नहीं है और इसमें बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, तो हम कल इसे पुनः पढ़ेंगे। मैं आज यहीं पे विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।